रब को बंदा मोमिन की नीयत उसके अमल से भी प्यारी लगती है। भाई अमल में रियाकारी हो सकती है, दिखावा हो सकता है, नीयत में दिखावा नहीं हो सकता। तो आका ने फरमाया नीयत बीज है ना, जैसा बीज होगा फिर उसी पे वैसा पौधा और फल लगेगा। तो कुर्बान जाए, फरमाया अल्लाह को नीयत बंदे की बड़ी पसंद है। आका ने फरमाया इतनी पसंद कि एक बंदा गरीब होगा, बज़ाहिर उसके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो देखेगा कि लोग अल्लाह के रास्ते पे खर्च करते हैं तो उसके दिल में एक लम्हे के लिए ख्वाहिश पैदा होगी, काश बारी ताला तो मुझे ओहद पहाड़ के बराबर सोना दे देता, काश बारी ताला तो ओहद पहाड़ के बराबर मुझे सोना दे देता, तो मैं वो सारे का सारा तेरे रास्ते में खर्च कर देता, तेरे बंदों पे खर्च कर देता, तेरे दीन पे खर्च कर देता। अब ये बहुत बड़ी बात है, एक तोला जहां 1.5 लाख के करीब है, दुनिया IMF वर्ल्ड बैंक दुनिया के सारे बैंकों के पैसे भी जमा कर लें तो ओहद पहाड़ के बराबर सोना जमा नहीं हो सकता। अब आप देखें सिर्फ नीयत की, लेकिन क़यामत वाले दिन हुजूर ने फरमाया जब नामा अमाल खुलेगा तो उस बंदे को रब फरमाएंगे ए मेरे फरिश्तों इसके दाएं हाथ में नामा अमाल दे दो। जब उसे नामा अमाल मिलेगा तो वो जब खोलेगा तो रो के अर्ज करेगा बारी ताला मैं तो बड़ा कंगला था, मेरे पास तो कुछ था नहीं, मैंने तो कुछ खर्च ही नहीं किया था, ये किसी और का नाम है अमाल मेरी तरफ तो नहीं आ गया कि यहाँ तो ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने का सवाब लिखा हुआ है। रब फरमाएगा मेरे बंदे तू उस लम्हे को भूल गया है, मैं नहीं भूला। यार ये होती है 70 मामा तो ज्यादा मोहब्बत, ये होती है 70 माओं से ज्यादा प्यार। रब फरमाएगा मेरे बंदे तू भूल गया है, मैं नहीं भूला। वो फला लम्हे जब तूने अपनी जिंदगी के अंदर दिल से ये तमन्ना की थी, आरजू की थी, हजरत की थी कि काश मालिक मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना होता तो मैं तेरे रास्ते में खर्च कर देता। मैंने उसी लम्हे अपने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था कि इसने इरादा कर लिया, इसको अजर दे दो, इसको अजर दे दो। तो एक शायर ने 4-5 अशार लिखे हैं जो मैंने याद किए, और उनके अंदर भी एक हसरत है, उनके अंदर भी एक नीयत है, एक नीयत है, एक हसरत है, एक आरजू है। मैं दिल से वो हसरत हुजूर की बारगाह में पेश करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में पेश करता हूँ। और यहाँ से लेकर वहाँ तक जितना भी मजमा है और जितनी अगर हमारी माओ बहनों तक भी अगर ये मेरी आवाज़ जा रही है तो जितने आप बैठे हैं माएँ बहनें बेटियाँ और जितने भाई बुजुर्ग बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि मैं ये हसरत और आरजू और नीयत बड़े दिल से हुजूर की बारगाह में और अल्लाह की बारगाह में पेश करता हूँ, उस लम्हे के बारे में जिस लम्हे का नबी भी जिक्र करते आए और जिस जैसा लम्हा कायनात को फिर नसीब नहीं हो सकता। उस वक्त जिसके लिए हुजूर ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, फरमाया सारे वक्तों को अगर मिला लिया जाए, जो वक्त मैंने ज़ाहिरी तौर पे हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। आकर फरमाया वो जो मेरा ज़ाहिरी ज़माना था ना, सारे ज़माने ही आका के हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो मतलब है वो ज़ाहिरी ज़माना जब हुजूर का दीदार आम था, तो वो दौर जो है ये स्पेसिफिकली उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हर किसी ने हसरत बनानी है, और मैं कहता हूँ कि अगर आपने दिल से, जो मैं दिल से हुजूर की बारगाह में अर्जी पेश करने लगा हूँ, अगर आप सारे अपने दिल दिमाग को इधर उधर से हटा के हुजूरी में ले आए, हुजूरी समझते हैं ना, हुजूरी में ले आए, हाजिर कर ले अपने दिलों को। और मैं चाहता हूं कि जो हसरत और आरजू मैं हुजूर की बारगाह में पेश कर रहा हूं, आप भी अपने दिल से जो मैं कहूंगा आपने यही कहना, या रसूलुल्लाह सादी भी हो ख्वाहिश है, या रसूलुल्लाह सादी भी नीयत है, आका सादी भी हो हसरत है। मैं चाहता हूं, बार बार इसलिए कह रहा हूं, मैं चाहता हूं आप में से कोई महरूम ना चला जाए, ताकि रोज़े माशर जब आमाल खुले तो उस बंदे की तरह हमारे भी बख्त बुलंद हो, ये लम्हे अमर हो गए, ये लम्हे अमर हो गए हूं। मैं चाहूंगा कि दिल को हाजिर करके आपने जो मैं अर्ज करूंगा बस आपने दिल में कहना है कि ये आका हमारी भी यही हसरत है। शायर क्या कहते हैं उन लम्हों के बारे में, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दश अय्याम, सारी सदियों पे जो बारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता। सारे जमाने हुजूर दे, लेकिन ज़ाहिरी जमाने दिगा। दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दश अय्याम, नबी भी हसरत करेंगे काश वो दौर साकू बेलो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दश अय्याम, सारी सदियों पे जो बारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता। सारे दिल ना लाखो काश
सरकार दो आलम, ऊंची आवाज, काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता, काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता, काश सरकार दो आलम का आखिरी जमाना मिलता, कोई महरूम ना रह जाए, काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता। दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दश अय्याम, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता, काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता। दिल दी आरज़ू बड़ा गिननी है, काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता। और आपको देखता मक्का से मैं हिजरत करते, आपको देखता मक्का से मैं हिजरत करते, आपका नक्शे कदम आपका रास्ता मिलता, आपका नक्शे कदम आपका रास्ता मिलता। और आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, अल्लाह आपको देखता ताइफ में दुआएं देते। आज हमारे मुआशरे के अंदर बर्दाश्त खत्म हो गई। सबसे पहले मैं अपने तबके की बात करता हूं, हमारे स्टेजों से अंगारे जुबान से बरसाए जाते हैं, इतनी नफरत, इतनी शिद्दत। एक जमात समझती है बस हम ही मोमिन है और सारा दीन जो हम कह रहे हैं हमारा ही, हम ही सारा दीन है, बाकी सारे के सारे गुमराह है, बाकी सारे के सारे गुमराह है। एक पीर समझता है बस मैं जो कुछ बयान कर रहा हूं यही दीन है, बाकी सारे पीर गुमराह है। ये सोच आपको अपने इर्द गिर्द नजर आती है। इतनी शिद्दत, इतनी नफरत, इतनी नफरत। वे मैं तो मुल्क के जिस खित्ते में और जिस कोने में भी जाता हूं, मेरा पैगाम तो हर जगह मोहब्बत है। मैं तोड़ने की बात नहीं करता, मैं जोड़ने की बात करता हूं। नबी की उम्मत पहले ही बहुत टूटी हुई है, इतनी टूटी हुई है, खुदा के लिए हुजूर की उम्मत को मजीद ना तोड़े, जोड़ने की। अब तो हमारे मसलक अहले सुन्नत के अंदर इतनी जमातें, हर कोई कहता है हम ही सच्चे हैं, बाकी सारे फारिग हैं। हर पीर कहता है भी बस मुझे सुनो, मैं ही सच्चा हूं, बाकी किसी और को ना सुनो, ना किसी के करीब जाओ, बाकी सारे नौज बिल्ला गुमराह हो गए। यह सोच ही तो आपको मिलती भैया, इतनी शिद्दत, इतनी आग। और हम तो उस नबी के मानने वाले हैं, अगर दुश्मन भी आ जाएं तो वो अपनी कमली वाली चादर बिछा दें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उस नबी के पैरोकारों के अंदर इतनी शिद्दत और इतनी नफरतें। मैंने अपने तबके की पहले बात की है, बाकी मुआशरे की तरफ आ जाएं। कितने बुजुर्ग सफेद दाढ़ियों वाले सीने से लग के रो रो के ये कहते रहे, पीर सही तुस आले रसूल हो, दुआ करो 4 पुत्र एक पुत्र भी नाल रखने वास्ते तैयार, कोई इज्जत दे। खुद मैं बदनसीब मां दा जनाजा पढ़ाए, खुद मैं खुद जनाजा पढ़ाए बदनसीब मां दा कुछ महीने पहले, कि उनके पुत्र नौजवान पैसे मंगन, आखे बचड़ा मेरे को पैसे को नहीं, इडू वहोला खड़ा यूं वहोला चाह के मारा है, मां दी गर्दन उनके धड़ तू दूर वंज पई, गर्दन बिल्कुल जुदा थी गई है। ईमानदारी की गाल है, वल्ला मैं कोई सुनी सुनाई गाल ना करता पिया। बदनसीब मां दा मैं खुद जनाजा पढ़ाए, मैं खुद जनाजा पढ़ाए 528 चक कोटद्दू दे 528 चक मैं खुद जनाजा पढ़ाया। अगले री मैं उडो रंगपुर वाले पासों खिताब करके आंदा पिया हूं, ये रबीउल अव्वल दी गाल है। अगो बहुत सारे लोग एक नहर दे नाल ही में ऐसा गुजरे हैं, बहुत सारे लोग आन। मैं पूछा भी इतना क्या मसला है, बहुत सारे लोग जमान। वो आखे 9 ते सस लड़ते पे आन, सौरा एडू आए वो कुहाड़ी चाह के 9 को 4-5 कुहाड़ियां मारिया, वो मोई गई है, और फौत थी गई है। पिछू पुत्र है कि भतीजा, वो आके प्यू को मार दिता। अल्लाह, इतनी शिद्दत मुआशरे दे अंदर। तलाक दे सब तो ज्यादा लोग सारे को मसले पूछते हैं, आपस में झगड़े, बर्दाश्त खत्म, सबर खत्म, शिद्दत, हर बंदे दे विच गुस्सा, हर बंदे दा बीपी हाई। असां सारे आका दे, वो सारे आका तो इतने करीम ते रहीम ते रहमतुल लिल आलमीन। इन शेर दे विच असां एक हसरत करें, शायद साकू खैरात मिल वने, शायद सारे मिजाज बदल वने। सारे नबी तो वो सोने कि ताइफ दे विच फरिश्ते आके खड़े, आका हुक्म करो इन्हां को पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दो, उल्टा के रख दो। इतना जिस्म लहू लुहान आका दा। साहबा किराम फरमाते हैं आका दे नालैने पाक खून दे नाल भर गया, दाढ़ी मुबारक, जुल्फा मुबारक दे खून चौंदा आई वसदा आई। ये कैफियत ची आका सबर और बर्दाश्त और तम्मल देखो। आका फरमाते फिर नहीं मैं तो रहमतुल लिल आलमीन। और साडे विच इतने अंगारे, इतनी नफरत, तो हसरत दिल दी बढ़ा गिनो, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दश अय्याम। यार दिल हाजिर होने चाहिए, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दश अय्याम। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता। और आपको देखता मक्का से मैं हिजरत करते, आपका नक्श कदम आपका रास्ता मिलता, और आपको देखता ताइफ में दुआएं देते।
अल्लाह आका आपको देखता ताइफ में दुआएं देते हाथ सारे चागिनो आका आपको देखता ताइफ में दुआएं देते आका आपको देखता ताइफ में दुआएं देते यूं मेरे सब्र व तहम्मुल को सलीका मिलता यूं मेरे सब्र व तहम्मुल को सलीका मिलता और आपके पीछे खड़े होके नमाजें पढ़ता। आखिरी दू शेर मेरा खिताब खत्म लेकिन मैं चाहता इन दू शेरां दे विचों बार बार क्यों आदा पिया कि यार नबी दी आल है मेरा दिल नहीं आता कि कोई महरूम थी बने मैं बार बार 30-40 दफा जुमला क्यों आका है मैं एक दफा आके अपना खिताब करके लगा बना मेरा वक्त पूरा थी वैसी लेकिन मैं थोड़े नाल बड़ा मुखलिस हाँ मैं चाहना कि नबी दा कोई गुलाम भी तू महरूम ना उठे बार बार जुमला ता आदा आखिरी दू शेर कुर्बान थी देखो ना ये हसरत क्यों ना होवे इन शेर दे विच कैसी हसरत है कि जिले बंदा इमाम दे पिछू नमाज पढ़दा खड़ा होवे ते जिले सजदा करे तो इमाम दे पैरां दे पिछू बंदे दा सिर होंदा है ते कुर्बान थी हसरत कि इमाम होवेन इमामुल अंबिया और ओ पैर होवेन ओ कदमैन शरीफैन होवेन कि मेराज दी रात रब दा अर्श भी जिन्हां कदमां दे तले सुभान अल्लाह मैं आदा कि हसरत हर दिल दी थी बने और आपके पीछे खड़े हो के मैं नमाजें पढ़ता सारे आको यार आका आपके पीछे खड़े होके आपके पीछे खड़े होके मैं नमाजें मैं ऐसा ऐसा आदम तुम मेरे पीछे आको ताकि कोई रह ना बने आपके पीछे खड़े हो आको आपके पीछे खड़े होके मैं नमाजें पढ़ता आका आपके पीछे खड़े होके मैं नमाजें पढ़ता आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता हाय हाय आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। हुण आखिरी शेर सारा खिताब एक पासे आखिरी शेर एक पासे मैं चाहता इंदे विच कोई महरूम न थी वे क्योंकि इंदे विच हुजूर दे शहजादे हसन ते हुसैन दा जिक्र है सुभान अल्लाह हाय हाय जिले आका बाहर निकलदे हन ते हसन और हुसैन गली च नजर आ वंजन आका चाह के मूंढियां ते बिलेंदे हन छा फारूक आज़म अर्ज करेंदे आका इतनी सोहनी सवारी आका फरमांदे ना उमर सवारी को देते हैं सवारा को नहीं देता तो ये हसरत असा भी करनी है कि साको भी काश ओ लम्हे मिल देते असा भी हसन हुसैन को अपने मुंडे आते चाहते ये आका को बड़ा पसंद आसी आका को बड़ा पसंद आसी ये लम्हे नहीं चुकावने यार आपको देखता मक्का से मैं हिजरत करते आपका नक्शे कदम आपका रास्ता मिलता और आपके पीछे खड़े होके मैं नमाजें पढ़ता आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता और आपकी तरह बिठा लेता उन्हें कंधों पर सारे को यार आपकी तरह बिठा लेता उन्हें कंधों पर आपकी तरह बिठा लेता उन्हें कंधों पर राह में जब आपका कोई नवासा मिलता हाय राह में जब आपका कोई नवासा मिलता दौड़ पीछे की तरफ गर्दश अय्याम सारी सदियों पे जो बारी है वो लम्हा मिलता काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता और आपको देखता मक्का से मैं हिजरत करते आपका नक्श कदम आपका रास्ता मिलता और आपको देखता ताइफ में दुआएं देते यूं मेरे सब्र व तहम्मुल को सलीका मिलता और आपके पीछे खड़े होके मैं नमाजें पढ़ता आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता और आपकी तरह बिठा लेता उन्हें शानों पर राह में जब आपका कोई नवासा मिलता राह में जब आपका कोई नवासा मिलता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इम्मादिनिल जुद मेरे मालिक अपनी शान दे लायक इन्हां सारियां को अजर अता फरमाई पाक महफिल अपनी शान दे लायक इन्हां को अजर अता फरमा ये जितने आ बाबा हिस्सा मिलाया तो सब जान दे जेड़े आ बैठे नहीं पाक महफिल मेरे मालिक कह को महरूम न फरमा सब दे रिज़्क जान माल इज्जत आबरू ईमान अपनी शान दे लायक करोड़ा हा बरकत अता फरमा जितने आ बाबा हाथ चाह के बैठे मेरे मालिक असां सारे दे जितने छोटे बड़े अईज़ अकार वालिदैन अजदाद दोस्त अहबाब रिश्तेदारी जहाने फानी तो टुर गए ई पाक महफिल दा सदका सब दियां कबरां ते करोड़ा रहमता फरमा मालिक जो परेशान हैं ई पाक महफिल दा सदका परेशानियां सब दियां दूर फरमा जा बीमारा को शिफा कामला वाजिल अता फरमा बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा जो नेक जायज़ इरादे तेरी पाक महफिल तेरे महबूब दे पाक जिक्र सुनन वास्ते आए दिलों च गिन के बैठे सब दे पूरे फरमा चा मुल्क पाकिस्तान को अमन अमान दा गहवारा बना सैलाब ज़दगान दी खास मदद फरमा मेरे मालिक या अल्लाह या रहमान या रहीम सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि व नूर अर्शी व ज़ीनत फ़रशी जल्दी जल्दी सफ़ा बना गिनो नमाज पढ़ अजान अजान पढ़ गो जल्दी लंबी न पढ़ा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका
ताज मेराज का, नबी 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 जिनके माथे सजा, मैं सबके या रसूल अल्लाह। ताज मेराज का, जिनके माथे सजा, हर जुबाने कहा मरहबा मरहबा, ताजदारे हरम शाहकारे खुदा। मीलादुन नबी का जश्न है, मीलादुन नबी का जश्न है।